Assalamu alaikum students. In this tutorial, I'll teach you cache memory mapping technique. In cache memory, we have three mapping technique. You can see here, the first mapping technique is direct mapping. Second technique is associative mapping. And third technique is SAT associative mapping. We will discuss in this tutorial how main memory data map with cache memory. Again, I'm repeating. In this tutorial, I'll teach you how main memory data mapped on cache memory. Okay, let's start one by one. First of all, in this tutorial, we will discuss direct mapping. Okay, you know about what is cache memory? Cache memory बहुत सिंपल से इसकी डेफिनेशन है. कैशे मेमोरी जो है, कैशे मेमोरी को आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करें. कैशे मेमोरी प्रेजेंट होती है इन बिटवीन प्रोसेसर एंड मैन मेमोरी. ओके, तो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरीज भी होती हैं, एक्सटर्नल मेमोरीज कहलाती हैं. हमारे पास प्राइमरी मेमोरीज भी होती हैं, रैम एंड रोम जिसमें आ जाती हैं. इसके अलावा जो हमारे पास एक और मेमोरी होती है वो होती है कैशे मेमोरी. ठीक है, इसके अलावा एक और जो हाई लेवल होता है कैशे मेमोरी के बाद वो होता है रजिस्टर का लेवल. फिलहाल कैशे मेमोरी भी आपका परफॉर्मेंस सीपीयू में बेटर करती है. ठीक है, तो कैशे मेमोरी इन बिटवीन प्रोसेसर एंड मैन मेमोरी की होती है. कैशे मेमोरी बेटर परफॉर्मेंस देती है आपको, फास्टर होती है और इसका साइज भी क्या होता है, स्मॉल होता है. तो देखते हैं कि कैशे मेमोरी में आप किस तरीके से डेटा मैप कर सकते हो मैन मेमोरी से कैशे में. ठीक है, तो हियर इज मेंशन. आज का जो हमारा टारगेट है, जो हमारा एम है, ऑब्जेक्टिव है इस ट्यूटोरियल का, आई विल टीच यू हाउ डेटा इज कॉपीड मैप फ्रॉम मैन मेमोरी टू कैशे मेमोरी. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डेटा को मैप करने के लिए कैशे मेमोरी, मैन मेमोरी से कैशे मेमोरी में हमारे पास तीन टेक्निक हैं: डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग और सैट एसोसिएटिव मैपिंग. फिलहाल हम फोकस करेंगे डायरेक्ट मैपिंग के ऊपर. तो कैशे मैपिंग जो है एक टेक्निक है आपकी, जो कंटेंट जो है आपका मेन मेमोरी से उठा के कैशे मेमोरी में क्या कर देती है, कॉपीड कर देती है. ठीक है, तो डायरेक्ट मैपिंग में क्या करना है, आपने मेन मेमोरी से डेटा उठा के, कंटेंट उठा के आपने कॉपीड करवा देना है. कहाँ पे, कैशे मेमोरी में. अब किस तरीके से कॉपी होता है, ठीक है, एक ही ब्लॉक पे कॉपी होता है, दो ब्लॉक्स पे कॉपी होता है, तो वो सारी हम एम्बिग्यूटीज अब रिजॉल्व करने वाले हैं वन बाय वन. तो हियर इज वेरी सिंपल डेफिनेशन, यू कैन सी हियर. डायरेक्ट मैपिंग, द सिंपलेस्ट टेक्निक नोन एज डायरेक्ट मैपिंग, मैप्स ईच ब्लॉक ऑफ मैन मेमोरी इनटू ओनली वंस. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आप इसको नोटिफाई करें अपने पास तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. कि करता क्या है डायरेक्ट मैपिंग, मेन मेमोरी के ब्लॉक में जो डेटा होता है उसको कॉपी करता है कैशे में ओनली वन एट अ टाइम. एक ही डेटा आपका कॉपी हो रहा होता है कैशे में जाके, मेमोरी से उठ के और कैशे में जाके कॉपी हो रहा होता है. ठीक है, ओनली वन पॉसिबल कैशे लाइन. या आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए इसको. इन डायरेक्ट मैपिंग असाइन ईच मेमोरी ब्लॉक टू अ स्पेसिफिक लाइन इन द कैशे. ठीक है, तो ये सारी थ्योरेटिकल बातों को हम अंडरस्टैंड करते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, एक मेमोरी ब्लॉक बनाते हैं, कैशे ब्लॉक बनाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं किस तरीके से मेमोरी ब्लॉक से कंटेंट उठ के कॉपी होता है आपका किसमें, कैशे में. ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सपोज करते हैं कि हमारे पास, आपको पता तो चल गया है कि डायरेक्ट मैपिंग में हम कर क्या रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं मैन मेमोरी का डेटा किसमें, कैशे मेमोरी में. ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी डायरेक्ट मैपिंग के, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इन दिस मेमोरी, मैं बात कर रही हूँ मैन मेमोरी की. मैन मेमोरी ब्लॉक्स आर कॉपीड अ फिक्स्ड ब्लॉक. तो ये बात जो मैंने लिखी है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि आप मेन मेमोरी से जो ब्लॉक उठा के कॉपी करेंगे वो आपका फ्लिक्स ब्लॉक होगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जाके डेटा कॉपी कर दें मेन मेमोरी से उठा के, कैशे के किसी भी ब्लॉक में जाके आप कॉपी कर दें, ऐसा नहीं है. डायरेक्ट मैपिंग में कोई एक ब्लॉक फिक्स है जहाँ पे आपने डेटा कॉपी करना है. जो भी कंटेंट है मैन मेमोरी में आपने किस ब्लॉक पे कॉपी करना है वो मैं आपको मैनुअली सॉल्व करना बताऊंगी. ठीक है, तो टू अ फिक्स ब्लॉक ऑफ किसके फिक्स ब्लॉक में, कैशे के, कैशे मेमोरी, बट वन एट अ टाइम, एक वक्त में एक ही ब्लॉक कॉपी होगा. ठीक है,
हाँ, अगर एक ब्लॉक पे 2 रिक्वेस्ट आ गई हैं, अगर एक ब्लॉक पे एक और डेटा आपने कॉपी कराना है, तो जो पहला वाला डेटा होता है वो आपका ओवरराइट होता है और आपका नया डेटा क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। तो ये सारी डिस्कशन हम एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। ये मेन पॉइंट था जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है डायरेक्ट मैपिंग में। तो ये पॉइंट जो है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि हम मैपिंग करते हुए इस लाइन को और ज़्यादा क्लियर कर सकें। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कैशे मेमोरी के बारे में बता दिया। कैशे मेमोरी क्या है, फास्टर मेमोरी है एज कम्पेयर टू रैम। ठीक है, और ये ज़्यादा क्लोजर है किसके, सीपीयू के, और बहुत फास्टली डेटा एक्सेस करती है और स्मॉल साइज की भी होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, एक मेरे पास मेमोरी ब्लॉक है, मैं यहाँ पे डिजाइन कर रही हूँ। एक मेरे पास है मेमोरी ब्लॉक, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये मेरा क्या है, मेमोरी ब्लॉक है। और एक मेरे पास क्या है, कैशे ब्लॉक। हमेशा मेमोरी ब्लॉक का साइज ज्यादा होता है और कैशे ब्लॉक का साइज क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरी ब्लॉक जो मैंने डिजाइन किया है यहाँ पर। तो इस मेमोरी ब्लॉक में सपोज मैंने कर लिए कि ये मेमोरी ब्लॉक जो है इसमें ब्लॉक 0 है। ठीक है, ब्लॉक 0 है इसमें, इसमें है ब्लॉक 1, इस तरीके से ब्लॉक 2 है इसमें, इस तरीके से बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक 16 बना हुआ है। और एक लास्ट हम बता देते हैं, टोटल ब्लॉक्स कितने हैं इसमें, 127। मैंने एज्यूम ही कर लिया। ब्लॉक कितने हैं टोटल, 127 ये ब्लॉक है। और ये जो ब्लॉक्स हैं किसके हैं, मेन मेमोरी के, ये आ गए ब्लॉक्स। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने बनाया है कैशे मेमोरी। सपोज कर लेते हैं ये मेरे पास कैशे मेमोरी है। ओके, तो कैशे मेमोरी जो है ये मेरे पास, इसमें भी हमारे पास कुछ ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक 0 है, ब्लॉक 1 है, ओके, ब्लॉक 2 है, और ये आ गया आपके क्या, ब्लॉक, एज्यूम कर लेते हैं ये आपका आ गया ब्लॉक 15, 16 एज्यूम कर लेते हैं। दैट्स मीन 128 आपके ब्लॉक्स यहाँ पर है, यही मतलब हुआ है ना इसका। और आपके 16 ब्लॉक्स किसके हैं, कैशे के। तो अब कुछ बातें हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने अंडरस्टैंड करनी है। अब मैंने क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब मेरा टारगेट क्या है, मैंने करना क्या है, इस ब्लॉक का डेटा उठा के इस कैशे मेमोरी के ब्लॉक में क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। तो जो मैं बात कर रही हूँ उस बात को मैं प्रोमिनेंट कर देती हूँ यहाँ पे। मैं ये कह रही हूँ आपसे कि आपने इस ब्लॉक का डेटा उठा के इस ब्लॉक पे कॉपी कर देना है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं इस ब्लॉक 0 का उठा के डेटा ही ब्लॉक 0 पे क्यों कॉपी किया है। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ब्लॉक कैशे के किस ब्लॉक में जाके कॉपी होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, मेन मेमोरी का कौन सा ब्लॉक कैशे के कौन से ब्लॉक में जाके कॉपी होगा। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। आगे जाके इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि ब्लॉक 16 जो है वो कॉपी होगा ब्लॉक 1 में। ठीक है, तो ये क्या है, आप कॉपी कर रहे हैं मेन मेमोरी का डेटा किसके अंदर, कैशे मेमोरी में। अब देखते हैं कि ये जो है मैपिंग ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, तो कुछ टर्मिनोलॉजी से, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। तो ये टर्मिनोलॉजीज मैं यहाँ पे डिजाइन कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कीवर्ड है सीबी। सीबी को हम कह देते हैं, सीबी स्टैंड्स फॉर कैशे मेमोरी ब्लॉक नंबर। ठीक है, कैशे मेमोरी ब्लॉक नंबर, इसको मैं कह रही हूँ सीबी। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी है मेरे पास एमबी की, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एमबी स्टैंड्स फॉर मैन मेमोरी, सॉरी, मैन मेमोरी ब्लॉक नंबर इक्वल टू एमबी। दो वोकैबुलरीज और हैं हमारे पास, टर्मिनोलॉजी कह लें, कौन कौन सी है, नंबर ऑफ, इसे कह देते हैं सी, और एक ले लेते हैं एम। सी में ले लेते हैं कैशे, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सी में नंबर ऑफ ब्लॉक इन कैशे, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ब्लॉक इन मैन मेमोरी। तो कैश में हमारे पास अलग है सी, कैश को मैं सी कह रही हूँ, और मैन मेमोरी को मैंने कह दिया क्या, एम। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे इन टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। अब देखते हैं वन बाय वन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीबी, ठीक है, तो सीबी क्या है आपका, आपका क्या है,
सीबी कैशे मेमोरी ब्लॉक नंबर है, एमबी क्या है आपका मैन मेमोरी ब्लॉक नंबर है, सी क्या है आपका नंबर ऑफ ब्लॉक इन कैशे है। तो वन बाय वन करके देखते हैं कि किस में क्या आइडेंटिफिकेशन आ रही है, ठीक है। तो फिलहाल आप एक चीज पर फोकस कीजिएगा, अगर आपने मैपिंग करनी है, अगली टर्म की तरफ आ रही हूँ मैं। सपोज मैंने ये किया, ये जो मेरा ब्लॉक मेमोरी का है, ये जो मेरा ब्लॉक है मेमोरी का, इसका जो टोटल साइज है, ये जो मेरा मेमोरी का ब्लॉक है मैन मेमोरी का, इसका जो टोटल साइज है वो कितना है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 512 है। कितना है 512। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टोटल साइज कितना है मेरा मैन मेमोरी का 5 1 और 2। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5 1 और 2 जो टोटल साइज है, ठीक है। 512 मतलब 512 हमारे पास क्या है टोटल साइज है। मैन मेमोरी का साइज कितना है 512 मैन मेमोरी का। इसी तरीके से मैंने आपको बताया है कि कैशे मेमोरी का साइज है मेरे पास कितना 64। अच्छा जी, अब मैं अगर यूं लिख दूं कि 512 मल्टीप्लाई 8 तो इसका मतलब क्या है, और मैं यहाँ पे लिख दूं 64 मल्टीप्लाई 8 इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि 512 वर्ड्स हैं और हर वर्ड 8 बिट्स का है। कॉन्सेंट्रेट करिएगा इस बात पर। मैंने आपसे कहा कि मेरा जो मेमोरी मैन मेमोरी है उसका साइज जो है 512 है, ठीक है, पूरा साइज, ठीक है। उसमें पूरा साइज कितना है 512 का है, और उसमें जो मेरे पास 8 है, इसका मतलब है कि 512 वर्ड्स हैं और हर वर्ड जो है वो कितने बिट्स का है 8 बिट्स का है। तो मेमोरी में मेरे पास मैन मेमोरी में मेरे पास 512 वर्ड्स हैं, 512 वर्ड्स हैं, ठीक है, और हर वर्ड 8 बिट का है। इसी तरीके से कैशे में मेरे पास 64 वर्ड्स हैं और हर वर्ड कितना है 8 बिट्स का, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मैंने आपको दो बातें बता दी हैं। मैंने आपको बताया साइज किसका कैशे मेमोरी का भी और मैन मेमोरी का भी। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि ब्लॉक साइज क्या है, ब्लॉक साइज तो आपने आंख बंद करके मुझे बता देना है ब्लॉक साइज क्या है 4 वर्ड्स। ब्लॉक साइज कितना है 4 वर्ड्स के बराबर है, ठीक है। यानी कि हर ब्लॉक पे कितने वर्ड्स आने हैं, हर ब्लॉक्स में आपके 8 बिट्स आनी है। ब्लॉक साइज आपका 4 वर्ड्स का है, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास मैन मेमोरी है कैशे मेमोरी है। मैन मेमोरी में मैंने सपोज कर लिया कि मैन मेमोरी में मेरे पास साइज जो है मैन मेमोरी का वो 512 है, और 512 के साथ मैंने मल्टीप्लाई 8 लिख दिया है। डेट्स मीन 512 वर्ड्स है और 8 मेरे पास बिट्स हैं। इसी तरीके से कैशे मेमोरी में मैंने यहाँ पे 64 × 8 लिखा है। इसका मतलब यही है 64 मेरे पास साइज है और मेरे पास क्या है 8 बिट्स हैं। अच्छा जी, अब रही बात कि मिस ये 16 क्या है और 128 क्या है, मैं आपको आगे बताती हूँ उसको। अब सेकंड स्टेप ये है कि अब आपने डेटा मैप करना है। कहाँ से, मेन मेमोरी से आपने डेटा मैप करना है किसमें, कैशे मेमोरी में। तो उसको मैप करने के लिए एक स्ट्रेटेजी होती है। वो स्ट्रेटेजी क्या है मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। स्ट्रेटेजी का एक छोटा सा फॉर्मूला है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। कैशे मेमोरी का कैशे मेमोरी ब्लॉक नंबर, ठीक है। ये एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप मैपिंग कर सकते हो। कैशे मेमोरी ब्लॉक नंबर इज इक्वल टू ब्लॉक नंबर इज इक्वल टू मैन मेमोरी ब्लॉक मॉड। आपने क्या लेना है, मॉड लेना है। मैन मेमोरी ब्लॉक का आपने मॉड लेना है किससे, कैशे मेमोरी ब्लॉक से, ठीक है। मैन मेमोरी मोड का आपने क्या लेना है, मॉड लेना है। मैन मेमोरी ब्लॉक का आपने मोड लेना है किससे, नंबर ऑफ कैशे ब्लॉक से। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा मैन मेमोरी का ब्लॉक कौन से कैशे के ब्लॉक से क्या होगा, कॉपीड होगा, ठीक है। तो अगर आप अंडरस्टैंड करें तो इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। इस फॉर्मूले का मतलब बड़ा सिंपल सा है, इसको मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का मतलब है सीबी इज इक्वल टू, देखिए सीबी कैशे मेमोरी ब्लॉक नंबर, ये आपका सी है ना, सीबी इज इक्वल टू एमबी, ये आपका एमबी है, ये आपका है क्या एमबी, ये मैन मेमोरी ब्लॉक नंबर, ठीक है, मैन मेमोरी ब्लॉक नंबर। अच्छा जी, आगे देखिएगा, मैंने इसको मॉड करना है, मॉड, दिस इज मॉड, मॉड करना है किससे, नंबर ऑफ कैशे ब्लॉक से, किससे, नंबर ऑफ कैशे ब्लॉक। तो ये आपका क्या है, नंबर ऑफ कैशे ब्लॉक आपका क्या है, सी है। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन गया है आपका, जो मैंने टर्मिनोलॉजी ऊपर यूज करी थी,
उसी को मैंने यूज करते हुए एक स्ट्रेटेजी डिजाइन की, जिसके थ्रू मैं क्या करूंगी, मैपिंग करूंगी मैन मेमोरी से कैशे मेमोरी में मैं कॉपी करूंगी कंटेंट। मैन मेमोरी से उठा के मैं कैशे मेमोरी में क्या कर दूंगी, कॉपी कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाली हूँ, गौर कीजिएगा। अब मैंने करना क्या है, कॉपी करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल ब्लॉक्स कितने हैं मैन मेमोरी में और किसमें, कैशे मेमोरी में। तो सबसे पहले कॉपी करने से पहले, अब अगेन रिपीटिंग, कॉपी करने से पहले अभी आप जो कॉपी का जो फॉर्मूला मैंने डिजाइन किया है यहाँ पर, कॉपी में हमारी हेल्प करेगा डेटा यहाँ से उठा के यहाँ पे कॉपी करने में। लेकिन कॉपी करने से पहले पहले हमने आइडेंटिफाई करना है क्या, कि कितने ब्लॉक्स हैं टोटल मेन मेमोरी में और इसमें, कैशे मेमोरी में। तो आपको पता है 4 वर्ड का एक ब्लॉक है और 512 क्या है, टोटल ब्लॉक्स है। मैं अभी बात कर रही हूँ मेन मेमोरी की। मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ मेन मेमोरी की, ठीक है। तो मेन मेमोरी में मेरे पास क्या है, मेन मेमोरी में 512 मेरा टोटल साइज है मेन मेमोरी का, गौर कीजिएगा। 512 मेरा मेन मेमोरी का टोटल साइज है, जबकि मेरे पास ब्लॉक साइज कितना है, 4 वर्ड का एक ब्लॉक है, ठीक है। तो यानी कि 512 के कितने ब्लॉक हो गए, आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं 512 के कितने ब्लॉक हो गए। अगर 4 वर्ड का एक ब्लॉक है, अगर 4 वर्ड का एक ब्लॉक है और हर ब्लॉक पे मैंने बताया ना आपको 8 बिट्स आएंगी, तो अब क्वेश्चन ये है कि 4 वर्ड का अगर एक ब्लॉक है तो 512 के कितने ब्लॉक्स बन गए। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे 218, यानी कि आपके कितने ब्लॉक्स बन गए, आपके 218 ब्लॉक्स बन गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेन मेमोरी में, आप देख सकते हो यहाँ पर मेन मेमोरी में मैंने कितने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, यहाँ पर 128, 0 से स्टार्ट किया हुआ है, 0 1 2 एंड देन सो ऑन कंटिन्यू 16 17 और ये आगा आपका 126 127। तो यहाँ पे कितने ब्लॉक्स बन गए आपके, 128 ब्लॉक्स बन गए। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे 128 ब्लॉक्स बनाए थे, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। आपने सबसे पहले आपको मालूम करना है कि मेमोरी का साइज क्या है, ठीक है, और ब्लॉक, आपका ब्लॉक का साइज क्या है। आपको पता है मेमोरी का साइज 512 है, ब्लॉक का साइज कितना है, 4 वर्ड है। 512 साइज मल्टीप्लाई 8 का मतलब है हर ब्लॉक में 8 बिट्स आएंगी। अगर आपने निकालना है, कैलकुलेट करना है कि 4 वर्ड का अगर एक ब्लॉक है तो 512 के कितने ब्लॉक्स होंगे, तो 218 आपको ब्लॉक्स मिल गए। इस तरीके से अब हम निकाल लेते हैं कैशे मेमोरी का। गौर कीजिएगा, अभी आ गया कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी में हमारे पास हमें आइडेंटिटी